अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा नगर निगम के, जेकर एक बैठक है जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कार्यालय कक्ष में आयोजित भेल, जाहि में शहरी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित वार्ड सब के सर्वेक्षण तुरंत करे के निर्देश दिल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कार्यालय कक्ष में आज नगर निगम के एक बैठक आयोजित कयल गेल, जाहि में नगर विधायक संजय सरावगी समेत निगम पार्षद सब उपस्थित छला। एहि दौरान नगर आयुक्त के जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिल गेल जे 12 तारीख तक बाढ़ प्रभावित वार्ड के सूची बनकर आबि जाय के चाही। ओहि के बाद उनका सबके 6000 के भुगतान सुनिश्चित करे के अछि। कोड नंबर आईएफएससी कोड का जरूरत है, आधार कार्ड का जरूरत नहीं है। आप आधार लीजिएगा अभी तो आपको पेमेंट के वक्त आधार से कोई मतलब नहीं रहेगा। अकाउंट नंबर और कोई आईएफएससी कोड ही चाहिए। तो आधार का नहीं रहने की वजह से ऐसा नहीं होगा 5 जरूरत नहीं है। आधार है तो ले लीजिए, ले लिए या आप नहीं, आप अगर नहीं है तो कंप्लीटली छोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। मेरे के लिए हम चाहे तो आदमी पर बैठा देते हैं, जब तक पानी नहीं खींचेगा यहाँ पर। एहि दौरान नगर विधायक संजय सरावगी कहलनि जे वार्ड में वर्षा के जल से जल जमाव भेल अछि, ओहो वार्ड के पीड़ित व्यक्ति सब के मुआवजा देल जाए। यह बैठक 3-4 दिन पहले होनी थी। मेरे ही पहल पर जो है डीएम साहब ने शहर में जो विलम्ब हो रहा है बाढ़ प्रभावित की सूची बनने में, या लोगों में संशय की स्थिति है, किसको नगर निगम मानेगा बाढ़ प्रभावित, किसको नहीं मानेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को कहा था कि 14-15 दिन से बाढ़ है और 15 दिन के बाद भी एक व्यक्ति की भी सूची नगर निगम ने जमा नहीं की है। विधानसभा में भी मैंने मामला उठाया था, जिला पदाधिकारी को लगातार जानकारी दिए थे। जिला पदाधिकारी ने 6-7 दिन पहले कड़ा पत्र लिखा था नगर निगम को कि इसको टॉप प्रायोरिटी देते हुए आप जो है अविलंब जो है सूची दीजिए। उसके 6 दिन बीत जाने के बाद भी, 5 दिन बीत जाने के बाद भी एक व्यक्ति का नाम अभी तक इन लोगों ने पीडीएफ फॉर्मेट जो होता है, एक सूची इन लोगों ने भेज दिया सीधे कलम कागज से लिखा हुआ। तो फिर जो है मांगा गया है विहित विपत्र में टाइप करा के। तो आज फिर जिला पदाधिकारी ने कड़ा निर्देश दिया है कि क्या बात है, नगर निगम क्यों ढिलाई बरत रहा है, अविलंब नगर निगम सूची दे। और 17 वार्ड वगैरह जो है, जो लोग जो जहां पानी प्रवेश किया, हमने कहा है नगर निगम को मीटिंग में, जितनी सूची आप दीजिएगा एक एक लोगों के खाते में 6000 रुपया सरकार भेजने के लिए संकल्पित है। और हमने तो कहा कि पूरे शहर को कर दीजिए, लेकिन हुआ गया नहीं भाई, जहां पानी है तो हमने कहा कि पूरा जिला में, मेरी बात सुन, पूरे जिले में 3 लाख से ऊपर परिवारों को पैसा चला गया। लेकिन शहर में सिस्टम समझिए, 76वां संशोधन के अंतर्गत संविधान के जो संवैधानिक अधिकार है वो नगर निगम को सूची भेजनी है और सरकार को पैसा देना है। इसमें नगर निगम को 4 आना पैसा नहीं लगना है। तो हम लोगों ने फिर आज कहा है, और जो जहाँ पानी हो, चाहे वह जल जमाव भी अगर है, 40 वार्ड, 17 वार्ड, 15 वार्ड, 16 वार्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 20, 21, 22, 31, 32, 24, 38, 39, 40, 13, 14, 20, मतलब ये जो 25-26 वार्ड दरभंगा नगर निगम का है, यह पूर्णतः प्रभावित है। और अगर नगर निगम, हमने कहा कि अगर किसी के घर में पानी नहीं गया, अगर सड़क पर पानी है, आवागमन बाधित हो गया, तो उनको बाढ़ राहत मिलना चाहिए। अगर किनारे में बाढ़ का पानी है और बरसात आ गई और वो बाढ़ के कारण वो वार्ड डूबा हुआ है, चाहे वो बरसात का ही पानी क्यों नहीं है, तो वहाँ भी उनको देना पड़ेगा पैसा। और सरकार तैयार है, नगर निगम को क्या खटपट लग रहा है। इसलिए आज फिर से हम लोगों ने कहा नगर निगम जल्द से जल्द सूची दे। डीएम साहब ने 12 तारीख को क्या समय दिया, 12 अगस्त अंतिम, 12 अगस्त तक सभी बाढ़ प्रभावित परिवार, जो शहर में 25-30 हज़ार बाढ़ प्रभावित परिवार हैं, अविलंब जो है
उसकी सूची जल्द से जल्द दे। सरकार तत्पर है और सरकार संकल्पित भी है। एक एक व्यक्ति को बाढ़ प्रभावित 6,000 रुपया पैसा जाएगा। क्या लग रहा है कि शहर को नगर निगम का सहयोग नहीं मिला? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाढ़ राहत में नगर निगम कोताही बरत रहा है, नगर निगम विलंब कर रहा है और विलंब नगर निगम जो है को सूची देनी चाहिए जो जल्द से जल्द उन परिवारों को, गरीब परिवारों को 6,000 रुपया जाए। ललित नारायण विश्वविद्यालय के गार्ड सब आई जिलाधिकारी से गुहार लगेल जे उनका सबके पिछला 7 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, पर जिलाधिकारी पहल करत। ललित नारायण विश्वविद्यालय के गार्ड सब आई अपन 7 महीना से बंद वेतन के भुगतान के मांग के लौकर जिलाधिकारी से गुहार लगलन। उनका सबके कहब चल जे कोरोना काल में उनका सबके स्थिति काफी गंभीर भ चुकल है और अहू परिस्थिति में उनका सबके वेतन नहीं दिल जा रहा है, जे सरासर अन्याय है। लोगों को 7 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं मिला एलिमेंट से, मिथिला यूनिवर्सिटी से अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। कितने दिन से आप लोग कार्यरत हैं? क्या कितने दिन की बकाया है? 16 जनवरी से अभी तक। जी जी। तो आप लोगों का तनख्वाह नहीं मिल, क्या कह रहे हैं कुलपति महोदय? कुछ नहीं बोल रहे सर, बोल रहा हम प्रोसेस में है सर। वो पेमेंट करने के लिए, जांच के लिए जो कमेटी बनाया गया है, उस कमेटी के अनुसार में आज जांच कर रहे हैं, कल जांच कर रहे हैं, परसों जांच कर रहे हैं। ये करते करते जो है सो आज जो है 7वां महीना ख़त्म होने पर आ गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके कार्रवाई किया जाए और हम लोगों का तनख्वाह जो है पेमेंट किया जाए। इस दौरान नगर विधायक से मौजूद चला और उनका गार्ड सब गुहार लगल। नगर विधायक कहलन जे निश्चित रूप से एक अपराध है, क्या 7 महीना से वेतन नहीं देना है। ऐसा नम्हर अपराध आई के समय में अखन किछ नहीं हो सके, जखन की बाढ़ और कोरोना से हर व्यक्ति कहीं न कहीं परेशान चल रहा है। और ये जो है 82 गार्ड उनको नहीं पुराया, वो अपना जो है लोड कर रखा है, तैयार रखा 82 गार्ड। इनका 60-65 ऑनलाइन का चल रहा है। इनका दोनों का टैली कभी नहीं मिलेगा जीवन में, क्योंकि विद्यालय के हैं और इन लोगों के 7 महीना ये नाजायज है, ज्यादती है। 7 महीना से अगर वेतन नहीं मिला है तो जिनका ये एजेंसी है, एजेंसी को इनको भुगतान करना है, एजेंसी को भुगतान करना चाहिए। अगर विश्वविद्यालय का विलम्ब है पैसा देने में, तब भी एजेंसी को इनको भुगतान करना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय क्यों विलम्ब कर रही है, मैं VC साहब से, रजिस्ट्रार साहब से भी बात करूँगा। दरभंगा जिला के MDM प्रभारी कन्हैया जी द्वारा जानकारी दिल गेल जे जिला भर में कुल 400 से ज्यादा सामुदायिक किचन चल रहा है, जिसमें 17 किचन शहरी क्षेत्र में चल रहा है। दरभंगा जिला के MDM प्रभारी कन्हैया जी द्वारा जानकारी दिल गेल जे शहर और गांव मिलाकर कुल 450 सामुदायिक किचन चलायल जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 17 सामुदायिक किचन चलायल जा रहा है। इस दौरान वो कहलन जे हर सामुदायिक किचन में भोजन के बढ़िया व्यवस्था कयल गेल है। 450 कम्युनिटी किचन अभी चल रहा है, जो भी हमारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है हर जगह। कुछ जगह से जहाँ पानी निकल गया है वहाँ स्थानीय जो हमारे CO हैं उनके आदेश से बंद भी हुआ है। लगभग 2-2.25 लाख लोग खाना खा रहे हैं कम्युनिटी किचन का। अभी शहर में कितनी जगह चल रही है? शहर में 17 दिन चल रहा है, यहाँ बाढ़ का पानी आया हुआ है। सभी जगह दोनों टाइम चल रहा है? दोनों जगह। इमहर सिरनिया के बंद किचन फिर से चालू कर दिल गेल। एठम सामुदायिक किचन के चालू भेला से लोग सब में काफी खुशी के लहर है। खाना मिल रहा है? हाँ। कितने आदमी खाते हैं इस खाना में? सवाजी को मिल रहा है? क्या मिलता है? खाना सब फर्स्ट क्लास मिल रहा है। मिल रहा है, दाल चावल सब दोनों टाइम मिल रहा है? हाँ, दोनों टाइम। कितना आपके कम्युनिटी किचन में, क्या 2 जगह कम्युनिटी किचन चलता है, इसमें कितने लोगों को प्रतिदिन लोग खाना खाते हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? 1000 साढ़े 1000 का खाना बनवाते हैं कम्युनिटी किचन में। ये सिरनिया बांध पर कम्युनिटी किचन चल रहा है। 10 सवा 10 का करीब बनाते हैं, जिसमें जो है सो दोनों जगह अच्छा से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा द्वारा शहरी विधानसभा क्षेत्र के कंसी पंचायत में लगभग 300 बाढ़ प्रभावित लोग के बीच पॉलीथीन सीट और राहत के वितरण किया गेल।
युवा समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा द्वारा दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कंसी पंचायत में लगभग 300 बाढ़ पीड़ित परिवार के बीच सूखा राहत एवं पॉलीथीन शीट के वितरण कल गेल। एहि दौरान कंसी के मुखिया प्रतिनिधि पवन कुमार चौधरी वितरण में शंकर झा के सहयोग कलन। विनीता देवी छोटू अब लगन नहीं दिखा रहा तो नहीं बैठ बारे में जानकारी दे शंकर झा बतौलन जो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा कर रहा है और राहत कार्य चला रहा है। एही क्रम में कंसी पंचायत में राहत वितरण के लिए पहुंचल। सरकारी सहायता के नाम पर खाना पूर्ति मात्र कल जा रहा है। मैं अभी कंसी में हूँ, वार्ड नंबर 1 में, और चारों साइड पानी का जलजलाव है, चारों साइड डूबा हुआ है। प्रशासन की तरफ से कई सारे कमिटमेंट किए गए लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। जो होना चाहिए लोगों को हेल्प वो नहीं हो रहा है। मुखिया जी के द्वारा जो कर रहे हैं ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं साहब। और जो प्रशासन की तरफ से 6,000 मिलना था, जो बाढ़ प्रभावित से मिलना था, कोई चारा से रिलेटेड मिलना था, ऐसा कोई यहाँ पे हेल्प नहीं पहुँच पा रहा है कुछ नहीं। तो प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ घोटाला पे ना ध्यान दे, यहाँ पे जनता को भी थोड़ा ध्यान दे। यही हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से। जनता के बीच में हमसे जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे हम लोग पन्नी लेके आए हैं, कुछ राशन सब लेके आए, कुछ चूड़ा ऐसा गुड़ सब जो रेडी में कुछ खा सकते हैं उस टाइप का जो हमसे उसमें सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन वो हम लोग कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का हमको हेल्प नहीं है, हम गवर्नमेंट के थ्रू नहीं कुछ कर रहे हैं, हम पर्सनल लेवल से कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ के प्रतिनिधि है जिनको चुना गया है पहले से, वो साहब का कोई सपोर्ट नहीं। यहाँ पे MLA MP कभी आया विजिट के लिए? कभी कोई नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ जो MLA MP साहब है सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, बड़ी बड़ी कमिटमेंट करते हैं, ढकोसला देते हैं, पेपर में देते हैं, अपना न्यूज में देते हैं, बाकी ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ काम नहीं हो पा रहा है। इस दौरान लोग सब उनका अपन टुकड़ा सुनलन। लोग सब कहलन जे तो के विधायक या सांसद आज तक उनका सबके देखे लिया नहीं एला, केवल चुनाव के समय वोट लेवा आवे छत। जनप्रतिनिधि के उदासीनता से लोग काफी आक्रोशित छत। मौका पर मौजूद कंसी के मुखिया प्रतिनिधि पवन कुमार चौधरी राहत वितरण के लिए शंकर झा के धन्यवाद करैत कहलन जे वो अपना स्तर से बाढ़ प्रभावित पीड़ित व्यक्ति सबके यथासंभव मदद दऽ रहल छथि। ई स्वागत योग्य कदम अछि। लोक सब एहि दौरान शंकर झा के एहि कार्य के खूब सराहना केलनि और कहलनि जे नेता हुए तो एहने हुए। एकटा समाज सेवी युग पुरुष शंकर झा छथि, हुनका माध्यम से वितरण भेलै और जे जकरा घर में पानि गेलैया वो अपना आँखि से देखलखिन है, अपना समक्ष वितरण केलखिन है। और एहने लोग के एहि समाज के जरूरी छै जे शंकर जी सन व्यक्त के एहि समाज के आवश्यकता छै जे ई माने हमर सबके अगर जनप्रतिनिधि बनै छथि तऽ ई अपनो स्तर से प्राइवेटली सेहो व्यवस्था करता और सरकारी जो व्यवस्था है वो तो हेबेटा करते। कितने राहत पैकेट बांटा गया है? यहाँ इनके माध्यम से अभी तक 200 पन्नी और 100 ये सूखा मटेरियल का वितरण हुआ है। इमर बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा द्वारा तारालाही में मास्क और साबुन के वितरण बाढ़ प्रभावित लोग सब के बीच कल गेल। बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा द्वारा बहादुरपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित तारालाही पंचायत के भ्रमण कर बाढ़ पीड़ित के हाल जानल गेल और उनका सबके साबुन एवं मास्क के वितरण कल गेल। हमारा सर कुछ नहीं मिल रहा है। नाम क्या हुआ? सुलिंदर यादव। अच्छा, क्या दिक्कत? दिक्कत सर घर द्वार पूरा डूबा हुआ है, रोड पर आप पशुपालक हैं, मवेशी पाले हुए हाँ, तो ना सरकार से मवेशी के लिए पशु चारा ये सब कुछ मिला आया है या नहीं आया? सरकार से की उम्मीद रखी छी? फोटो कॉपी करके जमा कर सरकार से की उम्मीद रखी छी जे अहाँ पीड़ित परिवार छियै जे घर छोड़ के रोड पर आबि के फंसि गेलियै, घर में पानी घुस गेल है, घर नहीं जा सकै छी, तो सरकार से की उम्मीद रखी छी? नाव जीते ना नया चालू करवा दिए सर।
यही लोग न जाके खाता है वहाँ। पानी हेल के कौन जाएगा बच्चा के लेके? भर कमर पानी है, भर छाती पानी है, नाव है नहीं, पोखरी भी है, इधर से भी आती भी है, पोखरी भी है, बच्चा डूब जाएगा ना। पुलवे पर चालू करवा दीजिए सबसे दोनों साइड पानी है, बगल में पोखरी है, वो भी बच्चा डूब जाएगा तो जुल्म हो जाएगा। भ्रमण के विषय में देव कुमार झा बतौलन जे चांडी गांव में लोग सड़क पर थे और वर्तमान में जाय स्कूल में सामुदायिक किचन चलायल जा रहा है। ओतऽ जाय के लिए लोग के 405 फीट तक पानी में प्रवेश कऽ के जाय पड़ैत अछि। एहन में स्थानीय लोग सबके मांग है जे सामुदायिक किचन ईदगाह के समीप शुरू कयल जाय। संगे चापाकल डूबि जाय के कारण पिए वाला पानी के समस्या उत्पन्न भऽ गेल हन। जे एक चापाकल अछि ओहो गंदा पानी दऽ रहल अछि, तें एतऽ अतिशीघ्र चापाकल के व्यवस्था कयल जाय। तारालाही पंचायत के चांडी गांव में आम जनताओं के बीच आए हैं और यहाँ सरकार तरफ से कोई भी सुविधा उपलब्ध, यहाँ तक कि पानी पीने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। चापाकल सब पानी में डूब गया है, घर में पानी घुस गया है और रसोईया जो चलता है वो गांव के भीतर पानी के भीतर है, जहां लोग जा नहीं सकता है। इसलिए इस रोड पर एक चापाकल की व्यवस्था सरकार करे, यहाँ के विधायक और एमपी जो है करें। जिलाधिकारी से मांग करते हैं और एक नाव यहाँ दिया जाए, कम से कम लोग घर जा आ सके, क्योंकि नाव जो है वो पैसा लेके चलाता है, वो व्यक्तिगत नाव है, पब्लिक का सेवा नहीं हो पाता है। तो यहाँ एक नाव दे, साथ साथ यहाँ चापाकल गड़वाए। और सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पशुपालक है, सारे लोग सब पशु पाल के, गाय भैंस पाल के अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। वैसे लोगों को पशु चारा पानी में दे गया, पशु चारा नहीं है, पशु क्या खाएगा? अपने भूखे भी रह जाएंगे, पशु क्या खाए? इसलिए यहाँ एक ट्रक पशु चारा 2 से 3 दिन में यहाँ दिया जाए, ताकि पशुपालक अपने अपने पास पशु चारा रखें और अपने पशु को जिंदा रख सकें। एससीएस न्यूज में खना वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड अवस्थित PHC परिसर में आए नवनिर्मित डॉक्टर आवास के उद्घाटन भेल। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड परिसर PHC स्थित नवनिर्मित डॉक्टर आवास भवन के उद्घाटन सादा समारोह के बीच स्थानीय विधायक डॉक्टर शमीम अहमद गेलन। मौका पर मौजूद प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एजाज अहमद बतौलन जे एहि भवन में लगभग 54 लाख के लागत आयल हन तथा एहि भवन में 4 डॉक्टर के रहे के व्यवस्था अछि। वो कहलन जे भवन के बन जाए से डॉक्टर के एतो सपरिवार रहकर पीड़ित के सेवा करे के अवसर मिलत। ओते विधायक डॉक्टर अहमद उपस्थित लोग के संबोधित करैत कहलन जे भवन बन जाए से एकटा पैघ आवश्यकता के पूर्ति भेलन। एहि मौका पर विधायक कोरोना महामारी के दौरान समाज के बेहतर सेवा करे के लिए BDO अनुपम कुमारी, CO पंकज कुमार, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर ददन प्रसाद सहित मीडिया कर्मी के अंग वस्त्र और पुष्पमाला दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। माला पर सब दल आज इस डॉक्टर
क्वार्टर्स का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे इस महामारी में डॉक्टर्स को रहने के लिए बहुत परेशानी होती थी। इसको देखते हुए आज ये 4 क्वार्टर डॉक्टर्स के हवाले किया गया। इसमें ये लोग आसानी से रह करके और जनता की सेवा, मरीजों की सेवा आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे और जो भी दिक्कत होगा उसके लिए हम लोग आगे तत्पर हैं। यहाँ पे जांच भी शुरू हो गई है। जिन भाइयों को कोरोना का लक्षण अगर थोड़ा भी दिखाई दे रहा है वो तुरंत PSC में आ करके यहाँ आप जाँच करा सकते हैं। बेगूसराय के नावकोठी प्रखंड के इस्पा पुल अप्रोच पथ अपन जर्जरता पर आंसू बहा रहल अछि। बेगूसराय के नावकोठी प्रखंड के 3 प्रखंड के जोड़े वाला इस्पा अप्रोच पथ अपन जर्जरता पर आंसू बहा रहल अछि। ई पथ डंडारी, बेगूसराय तथा नावकोठी प्रखंड के जोड़ैत अछि। एहि पथ से बलिया अनुमंडल सहित जिला मुख्यालय प्रतिदिन लगभग 5000 लोग आवे जाय छथि। एहि अप्रोच पथ में बरसात के शुरुआत में ही कई जगह गड्ढा बनि गेल, कई स्थान पर सड़क कटि कऽ बहि गेल। एहि सड़क से लोग के दुपहिया और 4 पहिया वाहन लऽ कऽ गुजरनाइ काफी कष्टदायी भऽ गेल हन। एहि पथ से उत्तरी कटरमला पंचायत के सिसौनी, मोदीनगर, तुर्किया, विष्णुपुर पंचायत के विष्णुपुर, देवपुरा, गौरीपुरा, मनेरपुर, नीरपुर, समसा और कैराटांड, मथुरापुर समेत कई पंचायत ऐसे जुड़ल अछि। रात के अंधेरा में बाइक या साइकिल से एहि रास्ता से चलनाइ जान जोखिम में डाले बराबर अछि। भारत नेपाल सीमा के घोड़ासहन क्षेत्र में तस्करी काफी तेज भ गेल हन। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के घोड़ासहन और बनकटवा प्रखंड के सीमा क्षेत्र में तस्करी जोर शोर से चल रहा है। रात के अंधेरा में के कहे दिन के उजाला में भी एठम तस्करी चल रहा है। एठम SSB के अस्थायी पोस्ट बनायल गेले छै के बावजूद क्षेत्र में तस्करी जोर शोर से चल रहा है। वायरल हो रहा वीडियो पूर्वी चंपारण जिला के बनकटवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 8 मोहन SSB कार्य क्षेत्र अवस्थित अगरवा पथलब घाट के अछि। ई जगह बिल्कुल सीमा पर अछि। ओते दिन के उजाला में प्लास्टिक में पैक क्यूट के सहारे कम पानी होए पर माथा पर रख कर खाद के खेप चेन बनाकर भारत से नेपाल के तरफ जा रहा है। एहि तरह से अन्य सामान भी भारत से नेपाल तथा नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहा है। चला ना मार दे तू 150 रुपया में यहाँ से यहाँ ले जाने हेकड़ी निकल जाए जाओ बड़ा नहीं जाओ बड़ा नहीं किसान है, हम लोग को खाद छींटने के लिए नहीं मिल रहा है। अब तस्कर लोग सब नेपाल टपा रहा है। अब कोई अफसर का ध्यान ही नहीं है कि हाँ गिरहत लोग का खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बेगूसराय में बाढ़ के गंभीर समस्या के देखे तो पूर्व विधायक अवधेश राय द्वारा जिलाधिकारी से बात कर पर तुरंत कार्रवाई के मांग कल गेल। बेगूसराय जिला के कई क्षेत्र में घर में पूरी तरह से पानी घुसल है। एक तरफ बिहार सरकार लगातार ही दावा कर रही है बाढ़ से निपटे के तैयारी हो चुकल है। दोसर तरफ बाढ़ के चपेट में कई घर आयल है, सैकड़ों परिवार के जीनाइ मुहाल है। बाढ़ पीड़ित सब सड़क पर दर दर भटकै लेल और भूखे प्यासे बिलखै पर मजबूर छथि। एहि तरह के स्थिति सरकार के खोखला दावा के पोल खोलैत अछि। ई बात बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बछवाड़ा, लोहा पुल, बनवारी पुल, रुदौली, बनहारा के दौरा करत स्थिति के जायजा लेला के बाद पूर्व विधायक सह बेगूसराय CPI जिला मंत्री अवधेश कुमार राय कहलन। वो स्थिति के जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं बेगूसराय के जिलाधिकारी के पत्र के माध्यम से सीधा तौर पर बेगूसराय जिला के अंदर जतेक भी बाढ़ के इलाका है ओकर सही से जायजा लेके मांग कयलनि। मोतिहारी जिला के ऐतिहासिक केसरिया बौद्ध स्तूप कई दिन से पानी में डूबल है, जाहि कारण एतऽ लोग सब पहुंच नहीं पाबि रहल छथि। मोतिहारी जिला के दक्षिणी भाग होकर गुजरे वाला गंडक नदी के संग्रामपुर के समीप चंपारण तटबंध भवानीपुर गांव के सामने टूटे से केसरिया के
ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जे कई मायने में महत्वपूर्ण अछि, कई दिन से बाढ़ के पानी में जलमग्न अछि। बौद्ध स्तूप परिसर जाए वाला सड़क के ऊपर जल बहाव तेज धारा में चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के देखे के लिए चीन, थाईलैंड, भूटान, रसिया, नेपाल, कोरिया सहित अन्य प्रदेश के विदेशी पर्यटक सबसे लगातार एठाम आबैत रहे छथि। हर रोज करीब 100-1,500 विदेशी पर्यटक एठाम दर्शन करे के लिए आबै छथि। लेकिन आलम ये जे एक तरफ कोविड-19 एहन वैश्विक महामारी और दोसर तरफ बढ़त बाढ़ अपन दस्तक दऽ रहल अछि, जाहि कारण बौद्ध स्तूप परिसर जल जमाव में तब्दील अछि और एहन हालात पैदा भऽ गेल जे एतऽ केओ पहुँच नहि सकै छथि। बौद्ध स्तूप पूरी तरह जलमग्न हो गया है और यहाँ पहले से बहुत पर्यटक लोग आते थे जो अभी नहीं आ रहे हैं पानी के जल जमाव के कारण। जैसे इसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, डुबाव पानी हो गया है, इस कारण से पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं। तटबंध टूटा है, तटबंध टूटने के कारण बाढ़ का पानी यहाँ प्रवेश कर गया है। चारों तरफ से हम लोग का आन बान और शान केसरिया की बौद्ध स्तूप है, मगर हमारे लिए शोक कहा जाए या अपने भाषा में कुछ भी कहा जाए, चंपारण तटबंध टूट जाने के कारण हमारा केसरिया बौद्ध स्तूप आज चारों तरफ से जलमग्न हो गया है। इससे हम लोगों केसरिया वासी को काफ़ी निराशा है। पहले तो एक कोरोना की महामारी झेलकर केसरिया बौद्ध स्तूप में तालाबंदी हो गई, उसके बाद तुरंत बाढ़ की विभीषिका में गंडक नदी की पानी का दबाव नहीं झेल पाई हमारी चंपारण तटबंध, और उसके बाद चंपारण तटबंध टूट जाने के कारण आज पूरा मेरा बौद्ध स्तूप परिसर जलमग्न हो गया है। साथ ही पूरा केसरिया विधानसभा जलमग्न ही जलमग्न है। लोग अब तो नहीं आते होंगे ना? अभी कोई लोग नहीं आता है यहाँ पे, जल डूबने की हालात है यहाँ पे। राजधानी पटना में आए बिहार के शिव सैनिक सब अपना आप के शिव सैनिक होय पर अफसोस व्यक्त करैत कहलन जे महाराष्ट्र में शिव सैनिक बिहार के सुशांत सिंह के मामला में पाकिस्तानी जगह करतूत कर रहा है। महात्मा फुले परिसर दरोगा राय पथ प्रांगण में बिहार शिवसेना मुख्य प्रवक्ता विकास ज्योति एवं सैकड़ों बिहार शिव सैनिक के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सुशांत हत्या प्रकरण पर बिहार के साथ महाराष्ट्र सरकार के पाकिस्तानी व्यवहार के कड़ी निंदा कल गेल और शिव सैनिक सब कहलन जे आइ हम सब शिव सैनिक वर्षों से जे शिवसेना के झंडा ढोए चलो ओहि पर काफी अफसोस भ रहल अछि। जे महाराष्ट्र सरकार छुपाव चाहत अछि वो अब छुपे वाला नहीं अछि। रिया चक्रवर्ती तो मोहरा अछि, के पीछा के खेल किछु और अछि। हम सब बिहारी सिर्फ एक सुशांत के बात कह रहल छलहुँ। सच तो ये जे ओहि माया नगरी नहीं बल्कि प्रतिभा के कब्रिस्तान अछि, जहाँ हजारों युवा के सालाना दफनायल जाइत अछि और जकरा शिवसेना समझ रहल छी वो सब नेता मुजरा पार्टी के लेल दलाली और हफ्ता वसूली के काम करे छथि। आखिर की कारण है जे जाहि बाला साहेब से कहियो देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी तक हिल जाय छल, आइ हुनक बेटा एक मामूली आईपीएस अधिकारी से डर गेला। क्या सच सामने आबि जैते? बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड एवं शिवसेना के रिश्ता केकरो से छुपल नहीं है। दुबई तक हफ्ता वसूली के पहुंचा रहल है, सब जानते हैं। संजय राउत के बारे में सब कहलन जे संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता नहीं बल्कि वो दाऊद के कैशियर है। शिव सैनिक सब कहलन जे संजय राउत बिहार के कदापि धमकावे के प्रयास नहीं करते तो मुंबई पहुंचकर बिहारी सब वही ठम उनका गर्दनिया दो देता। के साथ बहुत सारे लोगों ने गलत किया, गलत कर कर करके उसकी हत्या की। ये जानकारी सुशांत सिंह को हो गया था। उस दिशा की हत्या को चापने के लिए ये सुशांत सिंह की हत्या की गई। आपको रिया कुछ नहीं है, रिया एक मोहरा है। इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्री हैं, जिसका आने वाले समय में हम बताएंगे आगे अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी नाम का हम खुलासा करेंगे। आगे 3 मंत्री हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिसको सरकार बचाने का काम कर रही है। बिल्कुल हम नाम बताएंगे, वो भी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको बताएंगे। उसका हम एविडेंस उपलब्ध कराएंगे, आपको भरवली नहीं बताएंगे, एविडेंस बताएंगे। आज के बाद हम लोग भी खाटी बिहारी हैं, ठीक है। अगर स्वाभिमान नहीं, मान नहीं, ठीक है, तो किसी की औकात नहीं होगा कि बिहार जैसे इलाका में, बिहार जैसे हमारे राज्य में कोई शिवसेना का झंडा लगा देगा, ठीक है। कहीं कोई राजनीति को हम लोग लात मार कर करके जय बिहार के कदमों पर चलेंगे। राजनीति कोई मायने नहीं रहेगा। स्वाभिमान जिंदा है तो राजनीति करेंगे।
नहीं लड़ने दिया जाएगा। अगर महाराष्ट्र का कोई भी लीडर बिहार में आएगा तो हम लोग उसको पकड़ करके 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करेंगे। ये बताइए, तो आप क्या इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से? इस्तीफा पार्टी में अगर है हिम्मत तो कार्रवाई करें। हम इस्तीफा क्या बुजदिल हैं जो इस्तीफा देंगे? हम हैं पार्टी में रह करके हम उनके गलतियों को, खामियों को बता रहे हैं। हम बुजदिल थोड़े हैं जो हम इस्तीफा दें। अगर पार्टी का हिम्मत हो तो कार्रवाई करें। ये बताइए कि आप एक पोस्टर भी लगाए हुए हैं बॉलीवुड के 4 दलाल, क्या है ये? बॉलीवुड के 4 दलाल शरद, सोनिया, उद्धव का लाल, क्या सारी मीडिया कर्मियों को नहीं पता? तमाम मीडिया में चल रहा है इस चीज़ को। और जो आप लोग सच चला रहे हैं उसको हम सच को बयां कर रहे हैं। हमने कोई गलत थोड़े बोला है। मैंने बता दिया, तमाम महाराष्ट्र की पार्टी जो महाराष्ट्र में राजनीति करती है, वो मुजरा गैंग, जो बॉलीवुड का मुजरा गैंग आप देख रहे हैं, जिसको आप महानगरी कहते हैं ना, वो युवाओं का कब्रिस्तान है। एक सुशांत नहीं, वहाँ कितने इस तरह के लड़का लड़कियों को कहाँ दफना दिया गया है। हर साल पूरे देश से हजारों लड़के लड़कियाँ को वहाँ दफना दिया जाता है, किसी को पता नहीं। वो माया नगरी नहीं है, वो कब्रिस्तान है, समझे? वो प्रतिभाओं का कब्रिस्तान है। हमको हर हाल में पुरजोर विरोध करना होगा कि आने वाले समय में किसी युवा के साथ ऐसी घटना ना घटे। जी, पार्टी पावर में है, उनका कहना है कि आरोपियों को हम लोग ढूंढ के पकड़ के लाएंगे। आपको क्या लगता है शिवसेना आरोपियों को बचा रही है? शिवसेना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। महाविकास अघाड़ी का आपने प्रश्न पूछा, तो वो जितने भी आरोपी हैं वो सब महाविकास अघाड़ी के ही हैं। तो आरोपियों को पकड़ के कहाँ से लाएंगे भाई? ये सवाल ही क्या पैदा करता है? 5 अगस्त के अयोध्यापुरी में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के भूमि पूजन के पूरा कार्यक्रम में मिथिलावासी से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। 5 तारीख के अयोध्यापुरी में भगवान श्री राम के लेल बने वाला दिव्य और भव्य मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम आयोजित भेल। एहि कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता छला अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, जे कि मिथिला से छलैथ। एहि पूरा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सहित पूरा अयोध्या के सुरक्षा के जिम्मेवारी जिनका ऊपर छल वो छला दीपक कुमार मिश्रा, जे मिथिला के बेगूसराय के रहे वाला छथि। और एहि पूरा अनुष्ठान के मुख्य पुजारी जे छला पंडित गंगाधर पाठक, ओहो मिथिला के बेगूसराय के रहे वाला छथि और दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र रह चुकल छथि। ई तिकरी एहि पूरा राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम के सफल बनावे में अपन सर्वस्व लगा दिलन। हिनका सबके उपलब्धि पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू काफी हिनकर सबके प्रशंसा केलन और ओ कहलन जे राम जन्मभूमि पूजन में मिथिला के तीनों पुत्र के सहभागिता से संपूर्ण मिथिला में हर्ष के माहौल कायम भेलन। हर एक मैथिल अपना आप के गौरवान्वित महसूस कर रहल छथि। ओ एहि मैथिली पुत्रक एहि उपलब्धि के लेल विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से आगामी मिथिला विभूति पर्व समारोह में हिनका सबके सम्मानित किया जाए के घोषणा केलन। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।